तो ये हमारे ऑल इंडिया रैंक 6 हैं जिनका सीपीओ में सिलेक्शन हुआ। और यकीन मानिए जब इनसे मेरी वीडियो कॉल पर बात हुई यहाँ पे, तब इन्होंने बताया कि सर जब आपने पढ़ाना शुरू किया था 2021 के करीब में, ठीक है, ये आप यहाँ पर पहले वीडियो कॉल पर बातें देख सकते हैं, जो कि कल रात को हमारी 12 बजे के करीब में बात हो रही थी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा मेरे भाई यहाँ पर ये सारी बातें, क्योंकि ये हिंदी समझ नहीं पा रहे थे, तो इंग्लिश में ही हमारी बात हो रही थी, क्योंकि साउथ इंडिया से हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हिंदी बोलना अपने आप में बड़ी कठिनाई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनसे जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि सर हम केरला के हैं, और 10 अगस्त 2021 को मैंने आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। जब मैंने आपका चैंपियंस बैच लिया हुआ था, तो मैंने उस समय मैसेज इनके नंबर से देखा, तो वाकई में 10 अगस्त को इनका मैसेज आया हुआ था मेरे पास में, और उसका मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर जो चैट है ना, एक तरीके से मैंने वो भी बच्चों को दिखाया कि देखिए हमारे साथ में जो बच्चे हैं ना, वो मेरे भाई रिजल्ट के आने के हफ्ते या 10 दिन के बाद में, डीलिंग करने के बाद में नहीं जुड़ते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को थोड़ा सा डील करने में है ना काफ़ी वक्त लग जाता है एक तरीके से, मतलब डील मतलब आप समझ ही रहे हैं यहाँ पर कि कितने में आओगे और कितने में नहीं आओगे। लेकिन मैंने इनकी चैट मेरे भाई इसीलिए डाली, आप देख सकते हैं 8 अगस्त 2021 को सबसे पहला मैसेज आया था हेलो सर का, और उसके बाद में तब इन्होंने कहा था कि सर मैंने आपका बैच 10 अगस्त वाला ज्वाइन किया है, और मैथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पर जो है मैथ्स आप ही से कंटिन्यू करूँगा। और मेरी तब से इनसे बात हो रही है यहाँ पे, 2021 के बाद में सीधा 2023 को इनका पहला मैसेज आया था, जब इनका सिलेक्शन जो है सीडीएस में हुआ था। और उसके बाद में जिस दिन फ्राइडे को रिजल्ट आया, तो इन्होंने लिखा विथ योर इमेंस एफर्ट, और ये मेरा जो है ऑल इंडिया रैंक 6 आया है। हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया कि अगर आया है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, और इन्होंने मेरे भाई जो है गूगल फॉर्म भरा। तो जो जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, मैंने एक लाइन भी बोली थी यहाँ पर कि जो वास्तव में जेन्युइन बच्चे होते हैं ना, वो रिजल्ट आने के बाद में अपने माँ बाप को और अपने गुरु को वो सबसे पहले बताते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि आज के समय में जेन्युइन पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ बच्चा आपसे बोलता है पढ़े हैं, मिलता किसी और प्लेटफॉर्म पे है, और बाद में बताता है कि अच्छा इतने में बात वहाँ पर बन गई थी, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से अगर वो अपने एथिक्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्लेटफॉर्म पर वो जा रहा है वहाँ पर जाकर वो सही गाइडेंस या सही रणनीति बताता होगा। फॉलो किया होगा कुछ और, लेकिन चेक के दम पर कुछ और बेचारा जा करके वहाँ बोल देता होगा। इसमें उसकी भी गलती नहीं है, हालांकि कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, बट क्या कहें मेरे भाई, लोगों का थोड़ा ईमान सस्ता हो रखा है, ठीक है। मैं इनकी बात आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे साथ 2021 से जुड़े हुए हैं, और 2021 के सारे मैसेजेस मैंने देखे। कई बार जो है हमने रिजल्ट पब्लिश किया तो लोगों को लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोगों को विश्वास चीज़ें नहीं होती हैं, और इसी वजह से नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है यार ऐसे कैसे संभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने तो ये सुना था, हमने तो वो सुना था, ये पॉसिबल ही नहीं है। बट यार मैंने जीवन में है ना हमेशा एक बात माना है, आप ईमानदारी से मेहनत करते चलो, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जिस तरीके से इस बच्चे ने मेहनत किया, जिस तरीके से हमने मेहनत किया, आज आपके सामने यहाँ पर इस लड़के का रिजल्ट, ठीक है, पूरे भारत में 6ठी रैंक लेकर के आया। और जुड़ा हमारे साथ कब से है, 2021 से, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। वीडियो कॉल पर इस बच्चे ने अपना पूरा एक एक नोट्स दिखाया, सारी बातें एक एक तरीके से बहुत ही जेन्युइन वे में दिखाई, और दिल को वो काफ़ी ज़्यादा सुकून भी पहुंचा। मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सर सिर्फ मैथ्स का ही मैंने बैच लिया था, इसके अलावा मैंने कभी कोई दूसरे टीचर का किसी भी सब्जेक्ट में बैच ही नहीं लिया, और बाकी सारी सेल्फ स्टडी से तैयारी की। फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी काफ़ी सारी परेशानियां भी बताई कि सर चूंकि मैं साउथ इंडिया से हूं, और मैथ्स के लेक्चर्स में भी शुरू में काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था कि आप हिंदी में बोलते थे और मुझे उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना पड़ता था, समझना पड़ता था। लेकिन एनी हाउ जो आपका बताने का तरीका था वो काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे क्लियर हुआ, और मेरा आज सीपीओ में आपके सामने रिजल्ट है। मम्मी इनकी हाउसवाइफ हैं, पापा इनके जॉब करते हैं, और उसके बाद में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से परचम लहराया। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके हमारे पास में अभी और भी रिजल्ट हैं, लेकिन हम टाइम टू टाइम पर पब्लिश करते चलेंगे जब हमें खुद ये अश्योर हो जाएगा कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है और वाकई में हम ही से पढ़े हैं, ठीक है। इनके मन की जो मंशा है वो बड़ी साफ है, उद्देश्य बड़ा क्लियर है, और एक तरीके से ईमानदार स्टूडेंट है। तो हम उन्हीं के रिजल्ट मेरे भाई आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे, और उन्हीं के माध्यम से जो उनकी गाइडेंस होगी वो हम आपको बताएंगे। हम गलत दिशा कभी आपको ना दिखाए थे और ना कभी दिखाएंगे, भविष्य में कभी ऐसा हो भी नहीं सकता है, ठीक है, कि स्टूडेंट किसी और का हो, बुलवा हमने लिया, ये संभव मेरे भाई नहीं है। कई बार ऐसा होता भी है कि बच्चे हमसे पढ़े होते हैं और कहीं और पर थोड़ा सा भी कुछ लालच आ जाता है तो तुरंत वहाँ के संगे हो जाते हैं। तो फिर वैसी स्थिति में मेरे भाई एक ही बात बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ, ठीक है, तुम हमारे पास से भी जाओ, हमारे मन से भी जाओ, हमारे दिल से भी जाओ, क्योंकि जहाँ पर तुम पढ़े जब तुम वहाँ के सगे नहीं रहे तो तुम कहीं और के क्या ही होगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उन बच्चों से क्या ही नाराज़गी, कोई दिक्कत नहीं है। खुशी उन बच्चों से होती है जिनका ऐसा सिलेक्शन आता है और जिनका ऐसा रिजल्ट आता है।
2021 से एक बच्चा जुड़ा और मेहनत के दम पर आज जो है वो सिलेक्शन लेकर के आया, तो इससे बड़ी खुशी मेरे भाई और क्या ही होगी हमारे लिए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसी सिलसिले के साथ में पिछली बार भी रैंक 2 भी थे, रैंक 5 भी थे जो सेलेक्ट हुए थे, और इस बार रैंक 6 भी हैं और काफ़ी सारे और भी बच्चे हैं। धीरे धीरे मैं सभी लोगों के रिजल्ट जो है वो अपने टेलीग्राम पर डालते रहूँगा और आप लोगों को मोटिवेशन वहाँ से मिलती रहेगी। सारी बातें बताने की सिलसिला इसीलिए था क्योंकि देखिए ये रिजल्ट किसका है, सीपीओ का, और ये सीरीज़ किसकी है, तो सीपीओ की है। तो जब मेरे भाई यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से इसी तरीके से बच्चे पढ़ के सीपीओ में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो मेरे भाई आपसे भी ये बात बोलूँगा, ये सीपीओ की सीरीज़ आप लोग पूरा देखना क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अपनी ईमानदारी से हम पूरा पढ़ा रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी से पूरा पढ़िएगा। जितने सवाल जितनी चीज़ें सब कराएंगे बढ़िया से रिवाइज़ करिएगा। जैसे इन्होंने अपनी मेहनत की अपने नोट्स बनाए वैसे आप भी बनाइएगा और आपका भी मेरे भाई सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं वो ये है कि वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं यहाँ पे। कई बार होता है हम पढ़ाई के लाइफ में इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि यहाँ पर वीडियो को लाइक करना भूल ही जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, वीडियो को लाइक किया करो।